जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय मॉम एंड बेबी केयर चैनल। कल हमने बात करी थी डॉक्टर्स प्री मैच्योर बेबीज़ की एनआईसीयू में केयर कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे जब बेबीज़ हमारे हैंडओवर होते हैं तो हमें उनकी घर पर देखभाल कैसे करनी है। लेकिन घर पर देखभाल करने से पहले डॉक्टर्स हमें मदर केयर में शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर्स अपनी निगरानी में मॉनिटर में हमें रखते हैं और देखते हैं कि मदर्स उनकी सही से केयर कर रही हैं या नहीं। वो हमें पहले गाइड करते हैं कि जैसे उनकी एनआईसीयू में केयर हो रही थी वैसे ही उन्हें हमें उनकी मदर केयर में भी केयर करनी है। वो हमें सारी गाइडलाइंस देते हैं कि हमें जो जो भी करना होता है वो सब हमें बताते हैं। 2-4 दिन हमें वो वॉच करते हैं, उसके बाद वो हमें हैंड ओवर करते हैं घर पर ले आने के लिए। मदर केयर में मदर और बेबी के अलावा कोई नहीं होता है। मॉनिटर चलते हैं, सिस्टर्स होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं। उन्हीं की निगरानी में हम बेबीज़ की केयर करते हैं। क्योंकि प्री मैच्योर बेबीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि वो ब्रीथ लेना भूल जाते हैं, सांस लेना ही भूल जाते हैं। इसलिए उन्हें तुरंत वापस एनआईसीयू में ले जाना पड़ता है। इसलिए मदर केयर एनआईसीयू के बिल्कुल पास होता है। इसलिए वो मदर केयर में हमें रखते हैं कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई सी भी समस्या आए तो वो तुरंत एनआईसीयू में ले जाकर उसे सॉर्ट आउट कर दें। उसके बाद आते हैं हम बेबीज़ को घर लेकर। पर घर पर लेकर आने से पहले हमें घर को साफ़ सुथरा करना पड़ता है। जहाँ पर हम अपने बेबी को रखेंगे उस जगह को हमें साफ़ करनी होती है, डस्ट फ्री करना होता है, धुआं ना हो, परफ्यूम डिओ का स्पेशली ध्यान रखना होता है। कोई ऐसी खुशबू वाली अगरबत्ती जिससे बच्चे को ब्रीथ में इशू ना आए या बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मदर केयर में भी विजिटर अलाउड नहीं होते हैं। हम जब बच्चे को अपने घर लेकर आते हैं, प्री मैच्योर बेबीज़ के अंदर इन्फेक्शन का बहुत डर होता है। इसलिए जब भी हम उन्हें घर लेकर आते हैं हमें हैंड सैनिटाइज करके ही बच्चे को उठाना है, उसे फीड कराना है। सब चीज़ें हमें हैंड सैनिटाइज करके ही करनी है। उसके बाद आता है फीडिंग इश्यू। फीडिंग प्रॉब्लम आती है, फीडिंग बच्चों को करवाना है। अगर हमें डॉक्टर ने फार्मूला मिल्क सजेस्ट किया है तो हमें बॉटल को स्टरलाइज करके उन्हें टाइम टू टाइम फार्मूला मिल्क देना है। एवरी 2 आवर्स बच्चे को फीड करवाना है। अगर मदर मिल्क देना है तो हमें देखना है कि बच्चा फीड करते करते थक तो नहीं रहा है, तो हमें थोड़ा सा पोज करना है। उसके बाद थोड़ी देर में हमें वापस से उसे फीड करवाना है। फीड का पैटर्न हमें 2-2 घंटे का रखना है। बच्चा अगर सो भी रहा है तो हमें उसे उठा के फीड करवाना है। बॉटल फीडिंग दे रहे हैं तो बॉटल फीडिंग, फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला, स्पून फीडिंग दे रहे हैं तो स्पून, और ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो हमें उस फीडिंग का ध्यान रखना है। एवरी फीडिंग के बाद हमें बच्चे को बर्प करवानी है। नॉर्मल बेबीज़ को भी बर्प करवानी पड़ती है फीड के बाद में। प्री मैच्योर को तो बहुत ज़रूरी है बर्प करवाना क्योंकि उन्हें गैस का बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर हम ब्रीदिंग इशू भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं ले रहा है, टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमें स्लीप पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बेबी ठीक से सो रहा है या नहीं सो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं सो रहा है, बहुत कम तो नहीं सो रहा है। क्योंकि हमें डॉक्टर से एवरी 7 डेज़ में फॉलोअप लेना होता है। एनआईसीयू में बच्चे का डेली वेट चेक होता है, बट हम घर पे लेके आते हैं तो हम डेली लेकर नहीं जा सकते। इसलिए डॉक्टर हमें एवरी 7 डेज़ का फॉलोअप लिखता है। तो हमें एवरी 7 डेज़ में जाके बेबी का वेट हमें चेक करवाना होता है कि बेबी का वेट हमारा गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम ठीक से उसको फीडिंग करवा रहे हैं, ठीक से उसका स्लीप पैटर्न, ब्रीथ पैटर्न सारा फॉलो करें तो डेफिनेटली बेबीज़ का वेट गेन होगा। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ बेबीज़ की केयर करनी है। येस आई नो कि प्री मैच्योर बेबीज़ की बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती, पर अगर अपन पेशेंस रखेंगे तो हम बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करेंगे। हैप्पीली बच्चा वेट गेन करेगा और हमें भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्किन केयर एंड बाथिंग पे। हमें प्री मैच्योर बेबीज़ को बाथ के लिए तो डॉक्टर स्टार्टिंग में मना ही करते हैं 1 to 2 मंथ्स, क्योंकि मेरा खुद का प्री मैच्योर बेबी है। मैं बता रही हूँ, मैंने उसको 1 मंथ नहीं नहलाया था। 1 मंथ तो वो 27 डेज़ तो एनआईसीयू में ही था। उसके बाद डॉक्टर ने सिर्फ स्पंचिंग बात बोला था। उसको गर्म पानी से सॉफ्ट कपड़े से उसकी स्पंज करते थे। मालिश के लिए भी अवॉइड किया था कि मालिश भी अभी अवॉइड करवानी है। मालिश वाली से अगर आप कर सकते हैं तो हाथ से, नारियल तेल से, हल्के हाथों से सिर्फ अपन उसकी मसाज कर सकते हैं। एनआईसीयू में सिस्टर्स करती थी। उसके बाद डॉक्टर्स हमें मना करते हैं कि अभी जैसे कि
उसकी बहुत अच्छे से, जैसे नॉर्मल बेबीज़ की, फुल टर्म बेबीज़ की जो मालिश होती है वैसे नहीं करनी है। जब तक उसका वेट गेन नहीं हो जाता, मतलब 2.5 पे नहीं पहुंच जाता, जब तक वैसी मालिश नहीं हो सकती। बहुत हल्के हाथ से हमें नारियल के तेल से उसकी मसाज करनी होती है। उसके बाद हमें उसे KMC ज़रूर देना है। हम NICU में भी देते थे और हमें घर पर भी देना है, क्योंकि मदर के कांटेक्ट में आके बच्चे का वेट गेन होता है, ब्रीदिंग इशू नहीं आती, और मदर और चिल्ड्रन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो हमें KMC उसे डेली देनी है घर पे। हम 1 घंटे तक भी दे सकते हैं, 15-20 मिनट दे सकते हैं, 20-25 मिनट दे सकते हैं। हम दिन में 2-3 बार KMC देंगे तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद डॉक्टर्स फॉलोअप हमें जाना ही है एवरी 7 डेज़ में, क्योंकि बेबी का वेट, और भी अगर हमें कुछ लगता है कि बेबी को ब्रीदिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर वो फीड ठीक से नहीं कर रहा है, या फिर उसका स्लीपिंग पैटर्न गड़बड़ है, तो हमें डॉक्टर से फॉलोअप लेना है। तो आज हमने जाना कि बेबीज़ की देखभाल, हमें प्री मैच्योर बेबीज़ की देखभाल हमें घर पर कैसी करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप NICU मॉम हैं तो कमेंट में NICU मॉम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री महाकाल। थैंक यू।